Fourier transforms, video number 3. Infinite Fourier transforms, video number 2. Convolution and convolution theorem. Convolution and convolution theorem. लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में भी कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट है और वहां भी कन्वोल्यूशन थ्योरम है. द कन्वोल्यूशन और फॉल्टिंग ऑफ two functions f and g is defined by f star g equals to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity f of u g of x minus u du. एक्स का फंक्शन है ये कुल मिला के आफ्टर ऑल. नेक्स्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम. फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी, यानी कि एफ स्टार जी का फूरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स. दिस इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम. प्रूफ. फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन उसी को ध्यान में रखते हुए एफ ऑफ एफ स्टार जी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर जो होता है उसी में एफ ऑफ एक्स की जगह एफ स्टार जी रख दें. एफ ऑफ एक्स माने एक्स का फंक्शन, एफ स्टार जी भी एक्स का फंक्शन है. यहां से स्पष्ट देखो डी यू लिखा है ना, माने यू के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो यू का फंक्शन आएगा. यू के फंक्शन की ये दो लिमिट ले लेंगे तो यू खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. बचेगा क्या? केवल ये एक्स बचेगा. सो एफ स्टार जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स करली ब्रैकेट एफ स्टार जी करली ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स. अब जहां एफ स्टार जी लिखा है वहां एफ स्टार जी की ये वैल्यू लिख देनी है. ठीक, कलर का इस्तेमाल कर लेना. एफ स्टार जी यहां भी एफ स्टार जी equals to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power I p x फिर ब्रैकेट. इस ब्रैकेट में एफ स्टार जी की वैल्यू लिखनी है. यहां से इसे हम ब्लू कलर से लिख दे रहा. 1 upon under root 2 pi इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू. ये रहा. स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स. कलर लगाने से थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होता है.
देखने से समझ में आया किसकी जगह क्या लिखा गया। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे। implies that capital F of f star g इक्वल्स टू ये और ये मिलके 1/2 पाई हो गया। 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना, देखो इसको बाहर कर दिए। ये जो ब्लू इंटीग्रल है इसमें इंटीग्रेटर u है, du इंटीग्रेटर है, जो कि बता रहा है कि u वेरिएबल है। इसमें u है नहीं, तो इस इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, ये बाहर है चाहे भीतर, इसको भीतर कर दिया। e टू द पावर i p x f ऑफ u g ऑफ x माइनस u और dx du, इसी को अगर हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन दें तो यही आएगा, क्योंकि डबल इंटीग्रल में पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, u के रेस्पेक्ट में। ये देखो पहले u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था बनाई गई है, जो आएगा उसको फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो लिमिट्स हैं, x वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, u वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैंने फुल वेरिएशन दोनों वेरिएबल का है, तो ये पूरा होल प्लेन हो जाएगा। तो इसमें आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब बदलोगे तो लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। इस स्थिति में कैपिटल F ऑफ f स्टार g इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर i p x f ऑफ u g ऑफ x माइनस u du dx। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ ये मत समझ लेना कि बस इसको उठा के ऐसे कर दिए, नहीं, उसमें पूरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाते हैं, स्टेप लेने का तरीका सब बदल जाता है। इसके लिए मैंने कहा था, शुरू में ही कहा था कि मल्टीपल इंटीग्रल का चैप्टर आपको पढ़ लेना है। अब फिर वही पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, अब पहले x के रेस्पेक्ट में होगा। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था ऐसे बनाइए अंदर, इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो इसमें f ऑफ u में x है नहीं, इसको पहले लिख लो f ऑफ u, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। जिसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है वो हम अंदर लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो x वाली लिमिट हो गई है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेंड में क्या क्या आएगा, e टू द पावर i p x g ऑफ x माइनस u dx। ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड du, ठीक। इसकी नंबरिंग कर दें, और ये जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है इंटीग्रल, इसको बाहर निकालें, इवेल्युएट करें, फिर उस वैल्यू को इसमें इंसर्ट करें। नाउ i इक्वल टू, i से डिनोट कर दिया हमने, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर i p x g ऑफ x माइनस u dx। x माइनस u को सब्सटीट्यूट कर दें कोई नया वेरिएबल, पुटिंग x माइनस u इक्वल्स टू y। x वेरिएबल है, अब नया वेरिएबल y ले लिया, सो दैट
डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, क्योंकि यू कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। वी हैव आई इक्वल्स टू, ये x की लिमिट है, dx है ना, तो x की लिमिट है। x माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y माइनस इन्फिनिटी आएगा, x इन्फिनिटी रखोगे तो y इन्फिनिटी आएगा, तो लिमिट बदल के भी वही आ गया। फिर e टू द पावर आई पी, और x की जगह क्या रखेंगे हम, x की जगह हम रखेंगे y प्लस यू, dx की जगह नहीं, g ऑफ y, और dx की जगह dy। तो अब इंटीग्रेटर dy है, यानी कि y वेरिएबल हो गया। तो ये e टू द पावर आई पी यू जो इसमें है, इसको बाहर कर लो, कांस्टेंट इक्वल्स टू e टू द पावर आई पी यू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी वाई g ऑफ y dy। पहचान लें, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट हो जाएगा, 1/√2 पाई नहीं है, उससे मल्टीप्लाई कर दें। और अगर ना पहचान पाए तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाएं, इसको रहने देना, जिसमें हम बिना लिमिट को छेड़े, बिना लिमिट को बदले वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। तो यही बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा, इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स टू e टू द पावर आई पी यू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स g ऑफ x dx। और यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या खेल हो गया। बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम डेफिनिट इंटीग्रल ही पढ़ रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में। इक्वल्स टू e टू द पावर आई पी यू। देखो यहाँ पे 1/√2 पाई नहीं है, तो जिसकी वैल्यू होता 1/√2 पाई होने पर, तो अब क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √2 पाई किसका, g ऑफ x का फूरियर, जिसको हम लिख दें g टिल्ड ऑफ p, ऐसा। पुटिंग इट इन वन, इस इंटीग्रल की वैल्यू हम निकाल लिए, इसको 1 में उठा के रख दीजिए। पुटिंग इट इन वन, पुटिंग इट इन वन, वी गेट वन कहाँ गया, ये है, उसके बाई तरफ था कैपिटल एफ ऑफ, इधर था कैपिटल एफ ऑफ एफ स्टार जी, यही था ना, नंबर 1 देख लो भाई, हाँ यही था। इक्वल्स टू ये हो गया, ये हो गया, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, तो इसको देखो हम मिटा के रख देना, कितना, √2 पाई e टू द पावर आई पी यू और g टिल्ड ऑफ p, ये रख दिया, ये इसको कैंसिल करेगा। अब क्या हो गया, ये हो गया, इम्प्लाइज दैट कैपिटल एफ ऑफ एफ स्टार जी इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी यू, e टू द पावर आई पी यू, ये वाला, और u का ये फंक्शन है f ऑफ u, ठीक, और इंटीग्रेटर du, g टिल्ड ऑफ p, ये p का फंक्शन है, ये यहाँ वेरिएबल u है,
तो इसको हम बाहर खींच ले रहे हैं। हम इसको ब्रैकेट बना करके और बाहर खींच लिया हमने जी टिल्ड ऑफ पी को। अब इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बिना लिमिट को छेड़े यू को रिप्लेस कर दे रहे हैं एक्स से, इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी टिल्ड ऑफ पी, लॉजिक लिख दीजिए, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और अब ये क्या चीज़ है, ये एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जिसको हम एफ टिल्ड ऑफ पी लिखेंगे। तो ये बराबर हो गया एफ टिल्ड ऑफ पी इंटू जी टिल्ड ऑफ पी। चाहो तो लिख दो इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स, यही प्रूव करना था। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ हो गया। फूरियर इंटीग्रल हम शुरू में आपको बताए थे, उसका एक सेकंड फॉर्म भी होता है जो कि काम आएगा साइन कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में। तो उसी की चर्चा पहले हम करना चाह रहे हैं। Another form of Fourier integral, पहले तो उसको लिख दें जो पहले से जानते हैं। वी नो दैट द Fourier integral is defined by, we know that the Fourier integral is defined by f of x equals to 1/2 pi integral minus infinity to infinity integral minus infinity to infinity e to the power I p bracket x minus t ना, f of t dp dt, dp dt। तो p और t वेरिएबल्स हैं, डबल इंटीग्रल है, p और t के लिमिट्स कांस्टेंट लिमिट रख दी जाएंगी, तो लास्ट फाइनली क्या बचेगा x। तो ये x का एक फंक्शन होगा, ऐसा ही लिखा हुआ है। Another form of Fourier integral is f of x equals to 1/pi इंटीग्रल 0 to infinity। इस इंटीग्रल को भी फूरियर इंटीग्रल कहा जाता है। इंटीग्रल 0 to infinity, दूसरा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ p इंटू एक्स माइनस टी एफ ऑफ t डी पी डी टी, ऐसा। ठीक, आप इसको डिराइव करना चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। मान लो ये e टू दी पावर आई थीटा लिखा हुआ है। अब आप देखें कॉस थीटा बराबर होता है e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2।
तो इस 2 को अगर हम हटा दें तो यहाँ आ गया। ऐसे ही साइन थीटा में नीचे 2i होता है तो हो जाएगा 2i साइन थीटा इक्वल्स टू e टू दी पावर i थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस i थीटा। अब e टू दी पावर i थीटा है तो जोड़ने से आएगा, एडिंग वी हैव 2e टू दी पावर i थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस 2i साइन थीटा। 2 कैंसिल कर दिया तो ये हो गया e टू दी पावर i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा। यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आयलर्स थ्योरम कहते हैं। ठीक, अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर इसकी रेंज है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब रखोगे और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस वाला हिस्सा बचेगा बस, कॉस वाला हिस्सा बचेगा बस। देखो ये कॉस थीटा बचेगा बस, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हट करके 1/पाई हो जाएगा। क्लियर? अब हम लिखेंगे फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। नंबर 1, कैपिटल F सफिक्स S, करली ब्रैकेट स्मॉल f ऑफ x, S फॉर साइन, F फॉर फूरियर, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पहले इसका नोटेशन लिख लें हम लोग, स्मॉल fs टिल्ड ऑफ p। जैसे फूरियर वाले में हम f टिल्ड ऑफ p लिखते थे, ये साइन है तो यहाँ पे s लगा दिए। और अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, इक्वल्स टू √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x साइन px dx। इसी प्रकार से नंबर 2, कैपिटल F सफिक्स C, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, करली ब्रैकेट f ऑफ x, इसके लिए नोटेशन होगा FC टिल्ड ऑफ P इक्वल्स टू, डेफिनेशन होगा √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x cos px dx। अब इन दोनों के लिए इन्वर्जन फार्मूला प्राप्त करेंगे हम लोग। इन्वर्जन फार्मूली, एक इसके लिए एक इसके लिए। इन्वर्जन फार्मूली, फार्मूला का प्लूरल है, इसको उच्चारण करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन फार्मूली। f ऑफ x इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ p इंटू एक्स माइनस टी इंटू f ऑफ t dp dt। और ये क्या चीज़ है, लिख दिया जाए यहाँ, सेकंड फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल, फूरियर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1/पाई
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ब्रैकेट, इसे एक्सपेंड करें कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस पी एक्स कॉस पी टी प्लस साइन पी एक्स साइन पी टी ब्रैकेट क्लोज्ड एफ ऑफ टी डी पी डी टी। अलग अलग कर लेते हैं इसको। इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस पी एक्स कॉस पी टी एफ ऑफ टी डी पी डी टी प्लस 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट साइन पी एक्स साइन पी टी साइन पी एक्स साइन पी टी ब्रैकेट की जरूरत है नहीं इंटू एफ ऑफ टी था रे भाई, यहाँ पे देखो गड़बड़ा गया, यहाँ पे वेरिएबल टी था, ये देखो एफ ऑफ टी डी पी डी टी। अब किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है? टी के रेस्पेक्ट में, इसमें भी व्यवस्था बनाइए, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था बनाइए पहले टी के रेस्पेक्ट में। implies that f of x equals to 1/पाई। बाद में p के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, बाद में इसको कहा गया ये पहले t के रेस्पेक्ट में। तो t किसमें है? इसमें और इसमें, ये फैक्टर इसे बाहर, यानी 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस पी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पहले किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रेस्पेक्ट में। तो लिखो, क्या क्या लिखोगे? कॉस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, कॉस पी टी इंटू एफ ऑफ टी इंटीग्रेटर डी टी, ये रहा। बाद में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? पी के, तो यहां लिख दिए डी पी। इसी को हम कहते हैं व्यवस्था बनाओ। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, देखने से ही लग रहा है कि पहले कि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो आएगा उसको पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसे ही दूसरे को सेट करिए, प्लस 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट साइन पी टी एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी टी एफ ऑफ टी डी टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये रहा डी पी। अब ये जो ब्लू कलर से लिखा है, इसमें हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे x से बाय रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। implies that f of x equal to 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos px इंटू ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos px इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी पी।
प्लस 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स इंटू ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड डी पी। इसे नंबरिंग कर दें 1 और यहाँ पे लॉजिक लिख दें बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। एक बार हम उस प्रॉपर्टी की चर्चा भी कर दे रहे। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी बराबर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये सब इंटर में ही आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एंड दियर एप्लीकेशंस। नंबर 1, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला प्राप्त करने के लिए एफ ऑफ एक्स को हम ऑड फंक्शन के रूप में कंसीडर करेंगे और कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला प्राप्त करने के लिए एफ ऑफ एक्स को हम इवन फंक्शन के रूप में कंसीडर करेंगे। वी डिफाइन एफ ऑफ एक्स as an odd function, as an odd function of x, so that cos px f of x, cos px into f of x, f of x x का ऑड फंक्शन है, इसका मतलब समझते हो ना। f ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसमें x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा कॉस पे, ये अपना निगेटिव हो जाएगा, तो कुल मिलाकर निगेटिव हो जाएगा, नहीं ऑड फंक्शन हो गया। इज एन ऑड फंक्शन एंड साइन पी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब की दफा x की जगह माइनस एक्स रखने से ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये इवन फंक्शन हो गया। इज एन इवन फंक्शन, thus 1 reduces to ये देखो माइनस ए टू ए मान लो लिखा है फाई ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये प्रॉपर्टी याद करें, माइनस ए टू ए मान लो हम लिख दिए फाई ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है 2 इंटू 0 टू ए फाई ऑफ एक्स डी एक्स इफ फाई ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, और ये 0 होता है इफ फाई ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी आप इंटर में पढ़े हुए। तो कौन इवन है कौन ऑड है? ये हिस्सा क्या है? ये इवन है और ये हिस्सा ऑड है। cos px f of x, cos px f of x ये ऑड है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ये, और जब ये 0 हो गया तो 0 इंटू cos px 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0, ये पूरा हिस्सा ही 0 हो जाएगा, ये हिस्सा बचेगा। ठीक, तो लिखिए फिर इसको। वन reduces to f of x equal to हाँ मैंने कहा ये 0 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होकर के लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो 2 से जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम बाहर कर दे रहे हैं, 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स ठीक, इंटू ब्रैकेट
ये लिख दिया। अब आइए इसमें 2 तो हम निपट ही लिए, पहले यहाँ लिख ही दिए। अब क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, साइन पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, डीपी इक्वल्स टू, इसको ऐसे सेट कर लिया जाए, अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन पी एक्स फिर ब्रैकेट अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन पी एक्स, एफ ऑफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड डीपी। और इस अब हरे रंग वाले को पहचानिए, ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, इसको नहीं मिटा रहे ना, क्योंकि अभी इसमें एक काम हमको और करना है। इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन पी एक्स, और इस हरे रंग वाले का वैल्यू जो है इंटू एफ एस टिल्ड ऑफ पी, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और डीपी लिखना बाकी, सॉरी ये डीपी लिखना है। तो यही इसका डेफिनेशन होता है इन्वर्जन फार्मूला का। यानी अगर आपको साइन फूरियर ट्रांसफॉर्म मालूम हो तो उसका फंक्शन निकालना, उल्टा निकालना। पहले तो ये तक फंक्शन मालूम है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो साइन वाला। अब ये है कि साइन ट्रांसफॉर्म मालूम है तो उलट के फंक्शन निकालो। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से करिए। वी डिफाइन एफ ऑफ एक्स एज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, we define f of x as an even function of x so that f of x even function है। इसका मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। f of माइनस एक्स विल बी f of x। तो अब इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हो गया इवन फंक्शन, इस पे असर पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कुछ नहीं ऐसे ही रहेगा, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये ऑड हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये इवन है तो ये बचेगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट cos px f of x, cos px f of x is an even function, ये जो है इवन फंक्शन है, एंड sin px f of x, sin px into f of x is an odd function। Thus 1 reduces to, 1 reduces to, ठीक है ना। तो ये हिस्सा जो है ऑड फंक्शन है साइन वाला, तो ये खत्म, इसकी वैल्यू 0 हो गई, यही वाला बचेगा बस, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 to इन्फिनिटी cos पी एक्स विद इन द ब्रैकेट cos पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर डी पी, ऐसे लिखते चलो बस। इसे तोड़ के लिख दिया हमने, अंडर रूट 2 अपॉन पाई यहाँ, अंडर रूट 2 अपॉन पाई यहाँ, और इसको हम कर दें cos पी एक्स, इसे भी हम कर दें cos पी एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स बराबर आएगा दिस, यहाँ पे क्या लिख दें cos पी एक्स इंटू ये क्या चीज़ है, ये एफ सी टिल्ड ऑफ पी है। तो ये आ गया इतना, ये सही है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो
आज आपने पढ़ा कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन और कन्वोल्यूशन थ्योरम, अनदर फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल, उसके बाद फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और दोनों के लिए इन्वर्जन फार्मूली। थैंक यू वेरी मच।